अररिया जिले में 18 अगस्त की सुबह एक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पत्रकार विमल कुमार यादव को उनके घर में घुसकर गोली मारी। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। जहां एक तरफ पत्रकार की हत्या के बाद अररिया के पत्रकारों में रोष है, वहीं दूसरी तरफ हंगामा और सियासी बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां मीडिया के सवालों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार कुछ इस तरीके का बर्ताव करते हैं जैसे बिहार में अपराधों की संख्या 0 है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है कि आरोपों की झड़ी लगाया जा रहा है। की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ। हमको बड़ा दुख हुआ। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, तो देख रहा है तुरंत। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहां पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। पत्रकार विमल की हत्या को लेकर नीतीश सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू का मुंगेरी लाल का हसीन सपना बिहार के लिए दुस्वप्न बन गया है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस मामले पर बिहार सरकार की आलोचना की है। 1 दिन पहले 2 दिन पहले दरोगा की हत्या हो गई समस्तीपुर में, पत्रकार की हत्या हो जाती है। अब जिस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, चंपारण की विधायक है रश्मि वर्मा, उसने कहा कि मुझे 2 लाख की फिरौती मांगा, यानी महिला विधायक सुरक्षित नहीं अपने को मान रही है। तो जब विधायक महिला सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, हर दिन हत्या होते रहे, उसके बाद भी नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का दौड़ लगाएं, विपक्षी एकता की बात करें, तो इससे बढ़िया है रिजाइन कर दे और सीधे प्राइम मिनिस्टर के लिए करें। लेकिन ये बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि फिर से वही जंगल राज आए और जंगल राज के खिलाफ में बिहार की जनता फिर अपनी आवाज उठाए। हालात वही हो गया है। अररिया जिले में जिस तरह विमल यादव जी की हत्या हुई, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार साथियों की हत्या शुरू हो गई, थानेदार की हत्या शुरू हो गई, और वो तो गवाह भी थे, उनके भाई सरपंच की हत्या हुई थी, उस मामले के भी गवाह थे। पुलिस सुरक्षा देने में विफल रही और नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा जिसमें बिहार के अपराध उनको दिखे कि बिहार में पुलिस वाले मर रहे हैं, बिहार में पत्रकार की हत्या हो रही है, गौ तस्कर जागृत हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और गुंडों का राज स्थापित हो गया है। नीतीश कुमार जी के लिए बाहर से चश्मा बनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेतुका बयान दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिस पत्रकार की हत्या हुई वो वाकई दुखद है और मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है। लेकिन इतना कहने के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार से ज्यादा अपराध तो दिल्ली में हो रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। हम लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना।
बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। जानकारी के मुताबिक अररिया जिले के रानीगंज स्थित विमल कुमार यादव के आवास पर सुबह 4 अपराधी दाखिल हुए। उन्होंने विमल को जगाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पत्रकार विमल को सीने में गोली मारी गई है। वहीं जैसे इस घटना की जानकारी बाहर लोगों को ही बवाल मच गया। पहले रानीगंज में लोगों ने हंगामा किया, फिर अररिया पोस्टमार्टम स्थल पर भी हंगामा हुआ। वहीं पुलिस ने जब देखा कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो रही है और सरकार प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गईं और घटना के एक दिन बाद ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल कर ली गई। बता दें कि हत्याकांड को लेकर मृतक के पिता की शिकायत पर 8 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें 2 आरोपी पत्रकार विमल की हत्या करने में शामिल थे। गिरफ्तार 4 आरोपियों की पहचान विपिन यादव, भावेश यादव, आशीष यादव और उमेश यादव के रूप में हुई है। बिहार पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी रुपेश यादव और क्रांति यादव अररिया जिले में है और पुलिस उन्हें रिमांड पर ले रही है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि कुछ साल पहले विमल के भाई की भी बदमाशों ने इसी तरीके से हत्या कर दी थी। विमल भाई के मर्डर केस में मुख्य गवाह थे। इस केस का ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसी के सिलसिले में विमल पर हमला किया गया।